बर्लिन जर्मनी में चल रही स्पेशल ओलंपिक समर गेम्स में भारतीय बॉयज व गर्ल्स बास्केटबॉल टीम ने फाइनल जीतकर भारतीय शान तिरंगे को बर्लिन में फहराया है। बास्केटबॉल स्पर्धा में जिला सोलन के लिए ये गौरव की बात है कि स्वर्णिम जीत में जहां डुमेर अर्की विद्यालय के डीपी राजकुमार पाल बतौर हेड कोच भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो वहीं पाल से ही प्रशिक्षित गणपति एजुकेशन सोसाइटी के छात्र अवनीश कौंडल ने बतौर कैप्टन देश को स्वर्ण पदक दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून में प्रदेश में नदी नालों के उफान पर रहने के साथ ही लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी होती हैं, जिसमें कई जानें भी चली जाती है। मानसून से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बैठक की गई और तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। बैठक में मौसम विभाग, एनडीआरएफ सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और सभी अधिकारियों को मानसून से लेकर पूरी तैयारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल अपनी मंडी प्रवास को जाते हुए थोड़ी देर के लिए लोक निर्माण विभाग गृह कुनिहार रुके, जहां उन्होंने भाजपा अर्की मंडल अध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ताओं से शिष्टाचार मुलाकात की है। कुनिहार पहुंचने पर डॉक्टर राजीव बिंदल का कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। प्रदेशाध्यक्ष ने मंडल में चल रहे पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की फीडबैक लेकर सभी से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एकजुटता से कार्य करने की अपील की है। हिमाचल में मानसून की एंट्री से पहले ही बारिश ने कहर बरपाया है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बीती रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने कहर दिखा दिया है। मंडी जिले के सलापड़ पंचायत के सीऊ गांव में 80 वर्षीय बुजुर्ग अपनी 18 बकरियों सहित सतलुज नदी के बहाव में बह चुके हैं। ऐतिहासिक व राज्य स्तरीय शूलिनी मेले का कल आगाज हो चुका है और आज मेले का दूसरा दिन है। ये मेला प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखता है और इससे लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। ऐसे मेलों से ही हिमाचल की संस्कृति और परंपराएं जिंदा है। मेले के दूसरे दिन कई प्रकार की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। वहीं रात को नाटी किंग कुलदीप शर्मा पहाड़ी गानों से लोगों का मनोरंजन करेंगे। हिमाचल के करिश्माई नेता रहे वीरभद्र सिंह की रिज पर प्रतिमा लगाने को सुक्खू सरकार ने एनओसी नहीं दी है। वीरभद्र समर्थकों को इसका मलाल है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस संगठन और सरकार में तालमेल की कलई खोली है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार की ओर से ऐलान हुआ था कि रिज पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाई जाएगी। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में इसे लेकर बाकायदा प्रस्ताव पारित किया गया था। अब कांग्रेस सरकार द्वारा इसके लिए अनुमति नहीं दी गई है। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है। बीते दिन बिहार के पटना में हुई 17 विपक्षी दलों की बैठक में आगामी बैठक जुलाई महीने में शिमला में होना प्रस्तावित है, जिसमें विपक्षी दल अपने नेता का चयन कर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को बैठक के फिलहाल कोई जानकारी तक नहीं है। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद भाखड़ा मकरी स्कीम पर कार्यरत पंप ऑपरेटर के 18 महीने की सैलरी ठेकेदार ने उन्हें दे दी है, जिसके उपरांत पंप ऑपरेटर ने एक पहल संस्था के साथ अभियान भी छेड़ा था, उसे अब स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा पंप ऑपरेटर ने इकट्ठे होकर माता श्री नैना देवी के दर्शन किए और माता का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त किया है और प्रदेश की सुक्खू सरकार और जिलाधीश बिलासपुर का भी धन्यवाद किया है। देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा शिमला शहर आज भी पर्यटकों को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित करता है। देश विदेश से हर वर्ष लाखों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं। इनकी बढ़ती संख्या के अनुरूप शहर में सड़क अधोसंरचना और अन्य सुविधाएं प्रदान करने पर वर्तमान प्रदेश सरकार विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि शिमला शहर में सर्कुलर रोड पर वाहनों की भीड़ भाड़ कम करने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए की व्यापक योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य शहर में बुनियादी ढांचे में सुधार करने के साथ साथ पर्यटकों एवं आगंतुकों को आवाजाही के निर्बाध सुविधा प्रदान करना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को मोदी और अनुराग की तरह दिन रात काम करना होगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता छोटा या बड़ा नहीं है। यहाँ केवल संगठन और भारतीय जनता पार्टी ही बड़ी है। ये बात राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कही है। वो आज गर्व के साथ इस बात को प्रत्येक मंच पर बोलती है कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता है। यही गर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को होना चाहिए।
उन्होंने कहा है कि जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात देश सेवा में काम में लगे रहते हैं, भारत देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं, उसी तरह भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को काम करना होगा।